अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं आ पाती, क्योंकि टोटली क्लियर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इस टॉपिक को, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कंफ्यूज करती हैं। बार बार देखने के बावजूद भी कंफ्यूजन आ जाती है। मैंने खुद ये प्रॉब्लम फेस की है। तो जो जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं जो कि कंफ्यूज करती हैं, उन्हीं के रिलेटेड उनको डिस्कस करने के लिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दिया जाए। तो मैंने उसी उसी के रिलेटेड मैंने जो टेबल थे फिर खुद क्रिएट किए हैं, ताकि वो सब चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड हो सकें जो कि हमें कंफ्यूज करती हैं किसी भी टेबल को नॉर्मलाइज़ करने में। तो मैंने टोटली एक नॉर्मलाइज जो टेबल है वो क्रिएट किया है। फिर उसको मैं नॉर्मलाइज़ करता गया हूँ, जो हमारे स्टेप्स हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के, सेकंड के और थर्ड के। क्योंकि अभी हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही किया था, तो हम उसी को ही डिस्कस करेंगे इधर। अदरवाइज़ और भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स हैं, ऑलमोस्ट 5th नॉर्मल फॉर्म तक हैं, लेकिन हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही किया है, तो इसके अंदर भी उन्हें कोई डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मलाइजेशन होती क्या है, हम क्यों करते हैं नॉर्मलाइजेशन? तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली एक टेक्निक है हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने की डेटाबेस में, कि हम अपने जो टेबल्स हैं या फिर डेटा को हमने स्टोर करना है, तो एक सीक्वेंस या एक पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उसको सेव करें, ताकि अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं या फिर कुछ और अपडेट करते हैं, तो उन ऑपरेशन को करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो उसी उसी के अकॉर्डिंग हम जो हमारे टेबल्स हैं या फिर हमारे जो डेटाबेस है उसको एक पैटर्न के थ्रू या फिर एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके सामने एक टेबल शो हो रहा है, ये एक सिंपल बेसिक टेबल है। तो इसी में अगर मैं एक ऐड कर दूं, यहाँ पे ऐड नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक सब्जेक्ट कह लेते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट का एक कॉलम ऐड कर दिया। तो इसी के बाद इसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट ऐड कर दिए। फॉर एग्जांपल इधर मैंने कुछ C++ कर दिया और नीचे मैं कुछ और कर देता हूँ जावा। तो इसी तरह से मैंने सब्जेक्ट ऐड कर दी, तो इसमें भी जावा कर दिया। तो अब देखिए, अब मैंने एक टेबल के अंदर मैंने ये सब्जेक्ट ऐड कर दी, जस्ट फॉर एग्जांपल बताने के लिए कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं जब हम इसको अपडेट या फिर कुछ इसके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके सब्जेक्ट चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी आईडी के जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, मुझे C++ और जावा लोकेट हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इनको चेंज करूँ। तो इनको चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने टेबल में जाके उसको एक एक सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो अभी तो इधर 2 से 3 स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हों या थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हों, तो क्या मैं एक एक रो में जाके सब्जेक्ट को अपडेट करूँगा? तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, मे बी पॉसिबल हो, लेकिन अगर ये पॉसिबल भी होता है तो हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ये भी है कि इसमें हमारे पास एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें से कई ऐसी रोज हो सकती हैं जो कि मिसिंग हो जाएं, जिनमें हम अपडेट ना कर सकें। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे पास इस तरह के इश्यूज़ आने में। अगर हमने कोई न्यू सब्जेक्ट ऐड करना है तो उसमें भी हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि हमें पूरा का पूरा डेटा जो है वो ऐड करना पड़ सकता है। तो इसी तरह की और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो बजाय इसके कि हम इसको इधर यूज़ करें, हम इसका एक अलग से टेबल बना के उधर उसकी आईडी को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक मेथड जो कि हम अभी एक्सप्लेन करने लगे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताने के लिए मैंने ऐड किया था कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर बात करें हम नॉर्मलाइजेशन में, तो इसकी 3 टाइप्स हमने जो करनी है, उसमें फर्स्ट टाइप है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बिल्कुल सिंपल है, इसका तो आइडिया होगा आपको। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें ये होता है कि हमारे पास इट शुड ओनली हैव सिंगल, यानी कि एटॉमिक वैल्यूड एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स। तो हमारे पास जो एक टेबल है, जैसे ये टेबल है, तो इसमें जो सभी के सभी कॉलम्स हैं, उनमें जो वैल्यूज़ हैं वो एटॉमिक होने चाहिए, मतलब सिंगल वैल्यूज़ होने चाहिए। किसी एक एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 वैल्यूज़ ऐड कर दी, जैसे फ़ोन है तो किसी स्टूडेंट के 2 फ़ोन नंबर्स भी हो सकते हैं, या मल्टीपल फ़ोन नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई और डाटा मल्टीपल हो सकता है। तो वो हम किसी एक कॉलम के अंदर नहीं रखेंगे। अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ मेरा जो फ़ोन नंबर है मैं अपडेट करना चाहता हूँ, ये जो सेकंड वाला फ़ोन नंबर है 8855 वाला, तो इसको अपडेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे पूरे का पूरा जो है वो हम एक सेल को अपडेट कर सकते हैं। तो कंप्लीट सेल अपडेट होता है, ये नहीं होता है कि उसमें जो एक वैल्यू अपडेट हो।
तो कंप्लीट सेल अपडेट होता है जब हम क्वेरी रन करते हैं। तो हम जब अपडेट करने लगेंगे तो हम ऊपर वाला हमें वो वाला जो नंबर है वो भी ऐड करना पड़ेगा और नीचे वालों को अपडेट करने के लिए अपडेटेड वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए, डेटा जो रिडंडेंसी है उसको रिमूव करने के लिए हम जो नॉर्मलाइजेशन है उसको यूज़ करते हैं। अब इसमें अगर मैं इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में लेके आऊँ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, तो इसको नीचे मैंने टेबल के अंदर क्या किया है कि हमारे पास जो सेकंड नंबर था वो मैंने सेकंड जो रो है उसके अंदर रख दिया है। बाकी डेटा सेम है, लेकिन इसमें जो मेरा नंबर है वो एक न्यू रो के अंदर आ गया है। तो इस तरह से हमारा जो टेबल था अब वो पहले डी नॉर्मल फॉर्म में था, लेकिन अब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल कर रहा है। तो आई होप ये चीज़ें जो क्लियर होंगी आपकी। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है? इट शुड बी इन अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट तो ये है कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है इट शुड नॉट हैव पार्शियल डिपेंडेंसी, कि हमारा जो टेबल है उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जो मेरे पास स्टूडेंट टेबल था उसी को मैंने थोड़ा सा और अपग्रेड किया है। एक तो ये स्टूडेंट टेबल है और इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी, जैसे स्कोर के लिए मैंने अलग से टेबल बना दिया और सब्जेक्ट के लिए एक अलग से टेबल है। लेकिन ये जो बाकी तो ठीक है, लेकिन ये जो स्कोर वाला टेबल है इसमें ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स बना लेता हूँ। सपोज़ हमारे पास कोई एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि एक ए एट्रीब्यूट है, एक बी एट्रीब्यूट है, एक सी है और डी कह लें। तो ये मेरे पास कोई टेबल है, सपोज़ कर लें कि ये कोई एक टेबल है। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं, ये वाले दो एट्रीब्यूट अब सपोज़ करें कि ये दोनों मिलके यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हमारे डेटा को। ठीक है, आप कह लें कि ये एक कंपोजिट की है किसी टेबल के अंदर, ये दो एट्रीब्यूट जो हैं वो टोटली आइडेंटिफाई करते हैं किसी डेटा को। ठीक है, तो अगर ये किसी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि किसी एक एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है, ये जो हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, अब इनमें से कोई एक डाटा, जैसे मैं कहता हूँ कि जो टी है वो सिर्फ डिपेंड करता है बी पे, वो ए पे डिपेंड नहीं करता, या फिर दोनों पे डिपेंड नहीं करता, तो वो सिर्फ और सिर्फ बी पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो सी है, सी किस पे डिपेंड करता है? ये इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ तक तो टेबल ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ठीक काम चल रहा है कि दो एट्रीब्यूट्स हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो सी को कर रहे हैं, लेकिन डी थोड़ा मसला कर रहा है। डी का क्या है कि डी का कनेक्शन नहीं है इनके साथ, उनका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ बी के साथ है, उसको बाकियों के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं, कि ये जो है डिपेंड कर रहा है बी पे। तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसको अगर हम देखें इधर एग्जांपल में भी, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आईडी है और सब्जेक्ट आईडी है। तो अगर हमने कोई मार्क्स देखने हैं, इन इधर तुमने दो जो एट्रीब्यूट्स उनको मिलाया किस वजह से है। फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए, ये दो एट्रीब्यूट्स मिलके एक प्राइमरी की इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें किसी स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो हम अगर उसकी आईडी देते हैं, सिर्फ स्टूडेंट की आईडी देते हैं, तो हम उसके मार्क्स नहीं देख सकते, क्योंकि स्टूडेंट की आईडी देते हैं तो हमें ये नहीं पता कि किस सब्जेक्ट के मार्क्स देखने हमने। ठीक है, और अगर हम सिर्फ किसी सब्जेक्ट की आईडी दे देते हैं तो हमें ये नहीं पता होगा कि किस स्टूडेंट के मार्क्स देखने इस सब्जेक्ट में, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मिल के एक प्राइमरी की बनाते हैं कि हम दोनों स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी देंगे तो हम उसके एग्जैक्ट जो मार्क्स हैं वो देख सकेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ तक तो काम ठीक है, लेकिन जो टीचर है, टीचर का कोई लिंक नहीं है इन चीज़ों के साथ। टीचर का सिर्फ और सिर्फ लिंक है सब्जेक्ट आईडी के साथ, कि वो तो इस पे डिपेंड करता है। टीचर तो सब्जेक्ट के साथ डिपेंड कर रहा है, उसका किसी और के साथ कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो जो पार्शली डिपेंड कर रहा है वो सब्जेक्ट आईडी पे। तो अगर ये चीज़ है हमारे टेबल के अंदर तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के डिफरेंट, इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। या तो ये कि आप इसको रिमूव कर दें और एक अलग से टीचर के लिए टेबल बना लें और उसको कनेक्ट कर दें बाई प्राइमरी की, या फिर कुछ भी डिफरेंट मेथड हैं। या फिर ये है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट टेबल है जिसके अंदर सब्जेक्ट का नेम है और सब्जेक्ट आईडी है, इसी के अंदर आप टीचर को ऐड कर दें।
तो आई थिंक ये बेस्ट मेथड है जो कि मैंने भी अप्लाई किया है। इसके अंदर मैंने ये किया कि स्कोर में से जो टीचर वाला पोर्शन था उसको मैंने निकाल दिया और मैंने उसको ऐड कर दिया किसके अंदर, सब्जेक्ट वाले टेबल में। तो अब आप हमारे जो स्कोर वाला टेबल था जिसमें ये इशू क्रिएट हो रहा था पार्शियल डिपेंडेंसी वाला, तो अब वो ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी ये एक प्राइमरी की है और इस पे मार्क्स भी डिपेंड कर रहे हैं टोटली, तो हमें कोई इशू नहीं इनमें। तो ये हमारा जो टेबल है अब वो किस में आ गया, हमारे वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। तो उसकी जो कंडीशन है उनको फुलफ़िल कर रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। आई होप आपको ये जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म था ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सबको रिप्लाई करूँ। सेकेंड, उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म आती है हमारे पास। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जो फर्स्ट कंडीशन है वो यही है कि वो पहले तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, एंड जो सेकंड कंडीशन है वो है इट डजंट हैव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ये चीज़ जो है कंफ्यूजिंग है, जो कि कंफ्यूज करती है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने थोड़ा सा टेबल में जो कुछ चीज़ें मिसिंग थी उनको ऐड कर ली है, जैसे कि एग्ज़ाम का नेम एंड टोटल मार्क्स, जो कि पहले हमारे पास ऐड नहीं थे। तो जब मैंने इनको ऐड किया तो हमारा जो टेबल है वो फिर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशन उनको फुलफ़िल नहीं कर रहा। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है। हमारे पास ये वही एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये सपोज एक टेबल ही है। अब इसमें से हमारा जो ए है, या फिर कह लें ए और बी, ये एक प्राइमरी की है हमारे पास, ठीक है, और ये नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हैं। ये भी नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, ये भी नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे कुछ और मैं ले लेता हूँ, ई भी एक है, ठीक है, ये नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हैं। तो अब क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे मेरे टेबल के अंदर मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स मिलकर एक प्राइमरी की बना रहे हैं या फिर कॉम्पोजिट की हैं, तो इन ये डिपेंड करते हैं या फिर ये जो डेटा है वो इन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, हमारा जो सी है वो किस पे डिपेंड करता है, सी इस पे डिपेंड करता है। ये एक नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, ठीक है। डी क्या है, वो भी इस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो ई है वो इन पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ डी पे, जो कि एक नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट है। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है हमारे पास, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि जो डी इस पे डिपेंड करता है और ये जो है ये डी पे डिपेंड करता है, और ट्रांजिटिवली ये जो ए बी है वो ई पे मतलब ई इन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, सपोज ये है कि हमारे पास अगर ए कोई बी हो कोई सी हो, तो इसमें आप इस तरह से इसको सीख सकते हैं कि अगर ए बी पे डिपेंड करता है और बी जो है वो सी पे डिपेंड करता है, तो क्या होगा, इनडायरेक्टली ये सी किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो चीज़ है अगर ये हमारे उसके अंदर टेबल के अंदर है तो वो उस थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है। इस चीज़ को हमने रिमूव करना है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम देखते हैं हमारे जो टेबल की एग्जांपल है, इसमें देखें जो स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट आईडी ये एक प्राइमरी की है हमारे पास। तो इन पे क्या क्या चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, मार्क्स भी डिपेंड कर रहे हैं, एग्ज़ाम नेम भी डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन जो टोटल मार्क्स हैं अब यहाँ पे आके प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम मार्क्स को देखें तो वो हम पहले देख चुके हैं, उसका कोई इशू नहीं है, हमने एग्ज़ाम नेम को ऐड किया है। तो अब एग्ज़ाम जो है वो डिफरेंट होते हैं, हमारा कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो सकता है, हमारा वाइवा हो सकता है या फिर थ्योरी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि उनके जो टोटल मार्क्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, हर एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स डिफरेंट होंगे। अगर आपका वाइवा है तो उसके मार्क्स शायद 30, टोटल मार्क्स उसके कुछ हों, तो उसमें से आप कुछ मार्क्स जो अचीव करते हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो एग्ज़ाम पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं तो प्रैक्टिकल के डिफरेंट एग्जाम उसके टोटल मार्क्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई प्रैक्टिकल 150 का हो या फिर 100 मार्क्स का हो, तो ये चीज़ हो सकती है। कोई क्विज़ है तो क्विज़ के मार्क्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्विज़ के मैंने 50 मार्क्स लिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पे डिपेंड करते हैं, उनका इनके साथ कोई लिंक नहीं है किसी और के साथ, उनका जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ इसी पे है। और ये क्या है, ये एक नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, तो वहाँ पे क्या है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पैदा हो रही है, और ये जो चीज़ है ये डिपेंड कर रहे हैं इन पे, ये जो प्राइमरी की है, ये जो एग्ज़ाम नेम है या फिर ये मार्क्स हैं, तो ये तो इन पे डिपेंड करते हैं। इनको तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जो प्राइमरी की ये बनाई हुई है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आती है या फिर ये प्रॉब्लम आती है, तो उसको तब हम उसको कहते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, और इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं कहेंगे। तो अब ये जो टेबल है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से करते हैं, ये टोटल मार्क्स का इशू है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। हम जो टोटल मार्क्स हैं इसके लिए हम एक अलग से टेबल बना लेते हैं, उस टेबल का नेम एग्ज़ाम रख लेते हैं, कुछ भी रख लें,
कोई एक नेम रख के, उसकी एक आईडी रख के, या फिर उसको किसी न किसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर एडजस्ट किया है, मैंने किस तरह से एडजस्ट किया है, मैंने एक स्कोर का जो मेरे पास टेबल था उसी के नीचे मैंने एक एग्ज़ाम के नेम से टेबल बना लिया। अब उसमें जो आईडी है, या फिर कह लें मैंने जो की रखी है, वो क्या रखा है, एग्ज़ाम का नेम रखा है। और इस पर क्या चीज़ डिपेंड करती है, टोटल मार्क्स इस पर डिपेंड करते हैं, और एग्ज़ाम का नेम इसमें भी है। तो इस तरह से कह लें कि ये इसके साथ इसकी बेस पे कनेक्टेड है। तो अब क्या है कि अब हमारे जो टेबल, स्कोर वाला टेबल था, इसमें जो इश्यूज़ थे वो हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। अब हम देखें हमारी जो प्राइमरी की है या फिर ये कंपोजिट की, इस पर सिर्फ़ और सिर्फ ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं। ये कोई ऐसा पार्शली डिपेंडेंसी या फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं रही। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे जो टेबल्स हैं ये, या फिर ये टेबल है स्कोर वाला, या फिर ये सभी टेबल्स अब नॉर्मलाइज फॉर्म में है कि हमने उसके ऊपर तीनों जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म थी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, अप्लाई कर दी है। तो आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर होगी होंगी। अगर इनमें से कोई इशू है या आपको कोई चीज़ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सबको प्रॉपर गाइड कर सकूँ। और अगर आपको ये जो मैंने टेबल्स क्रिएट किए हैं इनकी PDF चाहिए तो उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मुझसे वैसे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी ले सकते हैं। तो इसका भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप अगर आप जो वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सब कुछ आप देखना चाहते हैं, मतलब खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको ये टेबल्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा।